देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। जयराम ठाकुर ने इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 13 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा विधायक से लेकर कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा है। विधायक राजेंद्र राणा का पत्र 1 साल में बेहतर नहीं कर पाए, इसका सबूत है। राणा ने नौकरियों की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों के परिणाम न निकालने पर पत्र में जिक्र किया है और उनके विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। कहने को सुख की सरकार, लेकिन अपने ही लोगों को सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। दृष्टि बाधित बेरोजगार एसएमसी शिक्षक धरने पर बैठे हैं। हमीरपुर में आयोग बंद करने का मुख्यमंत्री को शौक है, लेकिन शुरू करना बस की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा मुख्यमंत्री से मिलती हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, उनको स्थान नहीं। खुलेआम इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकारी अध्यक्ष जो सुजानपुर से विधायक है, आज उनका भी एक पत्र सोशल मीडिया में देखने को आया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम 1 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर नहीं कर पाए। उनकी भावना इस प्रकार से उसमें व्यक्त हुई। हमने हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरी देने का वादा किया था, बेरोजगारी को कम करने का वादा किया था। 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरी 1 साल में। लेकिन ये 1 लाख नौकरी की बात तो दूर की रही, जो इंटरव्यू हुए पड़े हैं, बच्चे पिछले 1 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट में, कचहरी में धक्के खा रहे हैं। उनका हम अभी तक रिजल्ट निकालने में सफल नहीं हो पाए। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नौजवानों में नाराजगी है, निराशा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का प्रवास हुआ, प्रवास होने के दौरान उन्होंने बहुत सारी घोषणा की, लेकिन उनमें से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई, वो भी जिक्र किया। मित्रों, जब ये परिस्थिति हो जाए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और सांसद और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही जब संतुष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी की वर्किंग से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से, कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ नेताओं से, तो बाकी प्रदेश के लोगों की परिस्थिति आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कौन खुश हो सकता है? कहने को तो सुख की सरकार, लेकिन अपनी ही पार्टी के प्रमुख नेता ही सुख की अनुभूति से बाहर हैं। उनको सुख की अनुभूति नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न होता है। आज कर्मचारियों के मुद्दे, कर्मचारी हड़ताल करने के बाद अपनी सैलरी लेने की परिस्थिति में हो पा रहे। जब तक धरना नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, तब तक सैलरी नहीं मिल पाती। और हाल ही में जहां सचिवालय के बाहर, वहां पर जो बच्चे वहां पर धरना दे रहे थे, जो देख नहीं सकते दुनिया को ठीक प्रकार से, और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां पर हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एसएमसी वाले धरने पर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा एक नहीं 7 कैटेगरीज इस वक्त हैं, जो मैं उनका जिक्र इस बात के लिए करूं। 7 कैटेगरीज ऐसी हैं जो अभी धरने पर, ऐसे मौसम में धरने पर, प्रदर्शन में अलग अलग जगह बैठे हैं। चाहे वो JYT का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके आए, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर इनके जो है इनकी नियुक्तियां की जाए, लेकिन अभी तक जिनके टेस्ट होने के बाद, टाइपिंग टेस्ट होने के बावजूद भी अभी तक उनका परिणाम नहीं निकाला गया। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।